पूछेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? मिष्टी। मिष्टी। अच्छा मिष्टी, आप यहाँ बैठी हुई थी, रो रही थी, क्या दिक्कत परेशानी क्या है आपको? और जिससे हम प्यार करते थे, हम सोचे उसे शादी वादी करेंगे, पर वो भी किसी और को लेके चला गया। हाथ दिखाइए, ये पूरा देख लीजिए, ब्लेड से काटा हुआ है दोस्तों हाथ। ये देखिए पूरा। अच्छे टैटू उसका नाम से छपवाई थी क्या आप? देखिए टैटू दोस्तों, जिस लड़के से इन्होंने प्यार कर रखा था उस लड़के का टैटू भी छपवाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लड़का धोखा देकर अन्य लड़की के साथ में शादी कर लिया। आजकल लोग हाथ ही काटते हैं। मेरा तो पूरा गला तक कटा हुआ है। गला तो अभी तक नहीं देखे होंगे किसी का कटते हुए, हाथ ही देखे होंगे प्यार में। लोग हाथ काट लेता है, ये थोड़ा बहुत काट लेगा वहीं पर। मेरा तो पूरा गला। अच्छा, ये सब ब्लेड सब काटी हुई है क्या ये सब? हाँ, ये सब ब्लेड से लगा है। अच्छा, दर्द नहीं होता है जब आप लोग ब्लेड से काटती है तो? अरे इतना दर्द उसने दे ही दिया, सदमा दे दिया, तो ये दर्द क्या है। और मतलब 5-6 साल का रिलेशनशिप था, खत्म हो गया तो हर जगह से बर्बाद हो गया। और पापा भी मतलब घर से निकाल दिए। आपने प्यार जब किया था उस लड़कों से तो आपने मम्मी पापा से पूछ के किए थे प्यार? अब मम्मी पापा से पूछ के कोई कुछ करता है? आजकल शादी भी मम्मी पापा से पूछ के नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से करके ले आ रहे हैं। आपका भी मन करता है लड़कों से प्यार करने का? बाप रे, 2 साल हो गया, मैं बहुत दूर हूँ और अभी भी दूर ही रहना चाहती हूँ, आगे नहीं जाना मुझे इस लाइन में। अचानक हम रास्ते से जा रहे थे तो एक लड़की बगल में खड़ी थी दोस्तों, कहीं ना कहीं वो रो रही थी। तो हमने सोचा कि भैया आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। जब इनसे हमने पूछा तो ये कहीं ना कहीं बोली कि देखिए हमारा मैटर है और इस मैटर को हम आपके सामने रख सकते हैं। तभी दोस्तों हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और क्या रीजन है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। लड़की यही है, नाम क्या है इनका पूछेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? मिष्टी। मिष्टी। अच्छा मिष्टी, आप यहाँ बैठी हुई थी, रो रही थी, क्या दिक्कत परेशानी क्या है आपको? दिक्कत तो बहुत कुछ है। घर छोड़ के आ चुके हैं यहाँ पे आरा में, और रहने वाले हम यूपी के हैं। अच्छा, यूपी के रहने वाली हैं और आरा में आई हुई है। जी। दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपका? दिक्कत बहुत सारा है, फैमिली मैटर भी है, और मतलब फैमिली से भी नहीं बनता है। और जिससे हम प्यार करते थे, हम सोचे उसे शादी वादी करेंगे, पर वो भी किसी और को लेके चला गया। और मतलब 5-6 साल का रिलेशनशिप था, ख़त्म हो गया तो हर जगह से बर्बाद हो गया। और पापा भी मतलब घर से निकाल दिए हैं, और वो घर पे अब नहीं बुलाते हैं, तो उसके टेंशन में हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। अच्छा, जिस लड़के से आप प्यार करती थी तो क्या आपको 5 साल रिलेशनशिप में रही है तो आपको पता नहीं चला कि लड़का कैसा था? अब मेरे साथ तो वो अच्छा से ही रहता था, पर वो जब बाहर गया कमाने के लिए, वहाँ से लेकर आया वो। अब हम क्या ही जान सकते हैं। मेरे साथ तो जब तक था तब तक सही था। बाहर जाने के बाद हमसे बात उतना होता नहीं था, पापा को पता चला तो उसके बाद से वो दूसरे मतलब वहाँ से वो शादी करके ले आया जब घर पे, तो हम बोले भी कि हम मतलब उसको भी रखो और हमको भी रख लो, बट वो मना कर दिया। वो बोला कि नहीं, हम उससे प्यार करते हैं, तुमसे नहीं करते हैं। तो मतलब उसके बाद डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद हम घर छोड़ के भाग आए थे। घर पे एक बार गए भी थे तो पापा बोले कि उधर ही मर जाओ, पर घर पे मत आओ, नाक वाक तो कटवा दियो, डुबा दियो, मतलब बहुत उल्टा सीधा बोले। तो अच्छा, हमको एक बात बताइए कि आप कितने भाई बहन? मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम कृष्णा है, 15 साल का है वो भी। और घर पे मम्मी हैं जो कि पैरालाइज हैं, जब 1 साल के थे तब से वो पैरालाइज है, चल नहीं पाती हैं। और एक हम है बस। अच्छा, तो मतलब आप घर नहीं जाती हैं आप? नहीं, हमको यहाँ पे आराम है, हुए 4-5 महीना हो गया है, और अभी तक हम घर नहीं गए। अच्छा, ये बताइए, जब आपने प्यार जब किया था उस लड़कों से तो आपने मम्मी पापा से पूछ के किए थे प्यार? अब मम्मी पापा से पूछ के कोई कुछ करता है? आजकल शादी भी मम्मी पापा से पूछ के नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से करके ले आ रहे हैं। तो पूछ के कौन करता है मम्मी पापा से प्यार? हाँ, प्यार जब किए थे उसके बाद से घर वालों को पता चल गया था, क्योंकि वो गाँव का ही था, तो यादव था, वो पता चल गया था। तो पापा साफ मना कर दिए कि तुम किसी से भी शादी करो, उससे हम नहीं कराएंगे। तो उसके बाद वो भी बाहर गया तो दूसरी शादी करके लाया। उसके बाद डिप्रेशन में, तो फिर वही कि मतलब नशा पानी, फिर गला वाला काट लिए, हाथ वाथ काट लिए। उसके बाद यहाँ पे आके उसका नाम का टैटू भी बनवा रखे थे, जब वो छोड़ दिया तो वो भी अच्छा, जब वो आपके गांव का लड़का था तो आपको कैसे मतलब उम्मीद लगा सकती थी कि वो आपसे शादी करेगा? बचपन से हम जानते थे ना उसको, उसकी मम्मी पापा थे ही नहीं, तो उसकी खुद की मर्जी थी, वो कर भी सकता था, बट अब उसके दिमाग में क्या ही आया, बदल गया। तो लड़का बोल रहा था कि हम आपसे शादी करेंगे? हाँ, लड़का भी बोलता था, उसकी फैमिली भी बोलती थी, मतलब उसकी दीदी थी बड़ी, वो भी बोलती थी कि हम करा देंगे शादी। पर उसके बाद वो जब बाहर गया तो खुद से मुंबई की लड़की लेके चला आया। तो अब कहाँ से? आप प्यार नहीं देती होगी उसको? अरे प्यार अब कैसे प्यार देते हैं? आजकल के लड़के सिर्फ जिस्म पे मरते हैं, ठीक है? कहाँ प्यार करते हैं? कोई सच्चा प्यार करता है? आजकल का वो कहावत चल रहा है ना, लड़की सही हो तो लड़का खराब हो जाता है, लड़का खराब हो तो लड़की खराब हो जाती है, और अगर दोनों सही हो तो किस्मत नहीं साथ देता है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, लड़कों के लिए आपने क्या किया जिंदगी में उस लड़कों के लिए? उस लड़के के लिए हम क्या क्या नहीं किए, मतलब अगर हम अभी हम सोशल ऐप से दूर रहते हैं, पर जब हम चलाते थे इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, सारा पासवर्ड उसके पास था। यहाँ तक कि आजकल की लड़कियों को आप देखो, इंस्टाग्राम का दे देंगी, फेसबुक का दे देंगी, व्हाट्सएप का पासवर्ड कोई देता है? नहीं देता है। मेरा फ़ोन तक पूरा हैक करके रखा था, यहाँ तक कि हम कॉन्फ्रेंस पे रहेंगे तो बात करेंगे, सबको ले लेके टाइम A to Z उसको देते थे। सुबह से कॉल पे लगे रहेंगे, व्हाट्सएप कॉल पे, शाम तक कभी वेटिंग कॉल नहीं जाता था। पूछ के कहीं भी उससे हम जाते थे, कुछ भी करते थे पूछ के, मम्मी पापा सब चिल्लाते थे हम पे। उसके चक्कर में पढ़ाई तक छूट गया मेरा, क्योंकि हम फोकस ही नहीं करते थे पढ़ाई पे। और उसके बाद जब घर छोड़ के आए तो उस टाइम मेरा मैट्रिक चल रहा था, पर शादी का बाद छोड़ के मैट्रिक भी छोड़ दिए, और अभी तक कोई मेरा ग्रेजुएशन वगैरह या पढ़ाई नहीं हुआ है।
तो अभी तक यहीं पे हैं। अब क्या चाहिए, एक लॉयल्टी चाहिए होता है लड़कों को, और वो भी उसको हम दिए थे, बट अब वो नहीं है साथ में, तब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ तक एक जो लड़का होता है उम्मीद यही लगाता है ना कि लड़की हमसे शादी करे, लॉयल रहे, धोखा ना दे या फिर किसी को देखे ना। वही काम मेरा भी था, हमने उसको लॉयल पर्पस चाहिए था उसको, हम लॉयल बन के रहे उसके साथ, शादी करने का भी सारा वो किया, बट वो बंदा दूसरे के साथ चला गया तो हम क्या ही कर सकते हैं अब। और उसके चक्कर में मेरा जो हाल है वो पूछिए मत। हाँ उन्होंने ये सब उसका टैटू भी छपाई थी क्या आप? हाँ, उसका टैटू यहाँ पे हम बनाए हुए थे, गोलू लिखवाए हुए थे, पर हम उसको रिमूव करवा लिए, बस पंख बनवा लिए जाके, और ये है हाथ का और गले का हाल। अच्छा, आप क्या कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में? वैसे हमको सिंगिंग का शौक है, डांस का तो नहीं, पर सिंगिंग का ज़्यादा शौक है, तो अभी तो सिंगिंग का ही सोच रहे करने का भोजपुरी में। तो क्या उस लड़के आपसे तो बात नहीं होता होगा? अब कहाँ होता है, अब उसकी शादी हो चुकी है, उसकी बेटी है, वो कहाँ बात करेगा हमसे। लव मैरिज किया है तो हमसे बात करेगा वो। आपने कभी उस लड़के से बोले हैं कि मतलब कि आप इसलिए ऐसा क्यों किया मेरे साथ? नहीं, हम उससे जब वो शादी कर लिए तो हम बात ही नहीं की उसके बाद उससे। अब क्या उसके मतलब उसकी लाइफ में क्या इंटरफेयर करना जब वो कहीं और चला गया है। कितने साल से रिलेशनशिप में थे? मेरा 5-6 साल रिलेशनशिप था, उसके बाद ख़त्म हुआ। अब हो गया 1.5-2 साल ब्रेकअप हुए हुए, तो अब तो अकेले ही हैं, और बस सोच रहे कहीं जॉब मिल जाए या फिर कहीं काम वाम मिल जाए, बस उसी के पर्पस में हम आराम में हैं बस। तो प्यार आप लोग क्यों कर बैठती है लड़कों से? अब कोई कुछ बता के करता है प्यार हो। जब आपको पता है कि बंदा नहीं शादी करेगा हमसे, जब आपको पता है कि लड़का वो लोग जिस्म पर मरता है, तो फिर आप लोग झूठों के अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारती है? अब किसी के सर पे थोड़ी ना लिखा है कि कौन जिस्म पे मरता है, कौन थोबड़े पे मरता है, कौन पैसे पे मरता है। आजकल यही चल ही रहा है, ठीक है। आजकल सच्चा प्यार बहुत कम मिल रहा है, और यही है कि मतलब आजकल प्यार नहीं हो रहा है, ठीक है। आजकल प्यार की जगह सिर्फ टाइम पास हो रहा है, लड़कियां भी यूज़ हो रही हैं, लड़के भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, दोनों तरीके से चल रहा है गलत, ठीक है। इसमें दोषी कौन है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मतलब पहले तो हम बोले तो सबसे ज़्यादा लड़के धोखा देते थे, अब लड़कियां भी टक्कर दे रही हैं उनको, जो जैसा कर रहा है वैसा ही पा रहा है। तो हम दोनों को ही बराबर का ही हक देंगे, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि लड़के ही सिर्फ गलत है, दोनों ही गलत है, क्योंकि आजकल दोनों ही धोखा दे रहे हैं। लड़के सही हैं तो लड़की गलत, लड़की सही है तो लड़का गलत। बहुत सारे लड़कों लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो लड़कियां हैं 10 जगह में मराएगी तो थोड़े नाम शादी कर लेंगे, इसमें क्या सच्चाई है? या हम तो ये बोलेंगे कि शादी से पहले सबका फास्ट होता है, ठीक है। अब फ्यूचर तो कोई देख के पैदा हुआ नहीं है कि अब वो जिसे शादी करेगा क्या वो उसका कोई फास्ट नहीं होगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। सबका होता है, सबसे दिल लग जाता है, सबसे प्यार होता है, ठीक है। अब उनका है तो वो बोलते हैं 10 जगह मुँह मारते हैं, तो वो कौन सा एक ही रानी के हैं? उनकी भी तो 1000 रानियाँ होंगी। हमारा अगर एक होगा तो उनका भी 2-3 होगा। तो वो कैसे सोच लेते हैं कि हम अगला वाला आएगा तो एक ही आएगा लेकर, वो सिंगल ही रहेगा। आजकल ये इस जनरेशन में तो मुश्किल है कि मतलब कोई लड़की साफ़ सुथरा और ढंग की मिल जाए। ना लड़के सही है ना लड़कियाँ सही हैं, सबका फास्ट है। दोस्तों ये आपका नाम क्या पड़ेगा? मिस्टी हैं दोस्तों। अचानक यहाँ पर बैठी हुई थी तो हमने सोचा कि भाई आखिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तो हमने समस्या आप सबके बीच में रख दिया है। अच्छा रहेंगे, क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, इनके बातों से कितना सहमत है बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट।